सीबीएसई की क्लास 9th के जो बच्चे हैं वो इंतजार में हैं कि इस बार जो सिलेबस में चेंजिंग हुई है, परिवर्तन हुई है, किस तरीक़ा से हुई है नहीं। और आप लोग ऐसे वेबसाइट के माध्यम से, सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार प्रयास भी किए होंगे सिलेबस को समझने का, ठीक है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा, मैं भी अध्ययन किया हूँ एज ए मैथमेटिक्स टीचर, हमें भी थोड़ा सा उलझन सा लगा था। परेशानी कहाँ आती है, पिछले ईयर जो सिलेबस रिलेटेड थी वो एक चीज़ें हैं, इस बार फिर न्यू आई है, इस बार फिर एग्ज़ाम का पैटर्न में भी चेंजिंग हुआ है। तो इन सब चीज़ को देखने के बाद दिक्कत आती है। और ख़ास करके आप जो क्लास 9th में हो, आप तो पहली बार 9th में गए हो, आपको तो पता था भी नहीं कि पहले कि क्या क्या टॉपिक था क्लास 9th में, क्या है क्या नहीं है। निश्चित रूप से आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे। बिल्कुल मैं आपके सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूँ। आने वाले 10 मिनट ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, आप लोग सिलसिलेवार सारी चीज़ को समझ जाएंगे कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का प्रारूप क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएंगे। चलिए, बट चाहते हैं इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे, एक काम छोटा सा कर देना है आप लोगों को, इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो, आने वाली जो भी चीज़ें होगी आपको इससे संबंधित हमेशा अपडेट मिलती रहेगी। चलिए, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना, कैसे एग्जाम देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है, कैसे है। फिर हम बताएंगे आप लोगों के एग्ज़ाम के प्रारूप के बारे में कि एग्ज़ाम का आपका प्रारूप कैसा होगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर में स्पष्ट लिखा हुआ है क्लास 9th 2021-22 फर्स्ट टर्म। मैं आपकी क्लास 9th के केवल फर्स्ट टर्म की सिलेबस की बात कर रहा हूँ। अभी एक साथ दोनों टर्म और उलझ जाएंगे आप लोग, सेकेंड टर्म के लिए मैं अपडेट दूंगा फिर, ठीक है। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं क्लास 9th का जो न्यू सेशन है 21-22 उनके लिए फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। आप यहाँ कॉर्नर में देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है 1 पेपर OMR, 1 पेपर OMR, यानी आपका मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक पेपर का एग्ज़ाम होना है और वो एग्ज़ाम होगा आपका फर्स्ट टर्म पर OMR पर। OMR एक ऐसी एग्ज़ाम पद्धति होती है, MCQ क्वेश्चन होता है, ABCD आंसर रहता है उसमें, उसको आपको कलर करना होता है, टिक नहीं लगाना होता। एक बार आप कलर कर लिए किसी चीज़ को, आपका ऑप्शन लॉक हो जाता, आप अपने आंसर को चाह करके भी कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। इस सिस्टम से एग्जाम होने जा रही है, जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर होते रहा है, राइट। चलिए, तो ये सिस्टम समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए कॉर्नर में लिखा हुआ 90 मिनट, आपका जो एग्ज़ाम होना है फर्स्ट टर्म का वो 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो आप पता चल रहा है जो ही OMR की बात आती है तो MCQ उसमें मस्ट हो जाता है, ठीक है। MCQ से OMR से एग्ज़ाम दिया जा सकता है। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा एग्जाम देने के लिए। आपका सिलेबस जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सिलेबस है आपके बुक के अप्रॉक्स 50% चैप्टर को शामिल कर लिया गया है। उसके लिए मैं बताऊंगा सिलसिलेवार कि कौन कौन चैप्टर को शामिल किया गया, किसको किसको हटाया गया है, किसको फर्स्ट टर्म रखा गया, किसको सेकेंड टर्म में दे दिया गया, और कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको कंप्लीट हटा दिया, डिलीट कर दिया गया, सबकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। तो चलिए, आप टाइमिंग देख लिए। आपका जो टाइम होगा एग्जाम का, टेन्योर होगा 90 मिनट मीन्स 1.5 आवर का होना है। और ये एग्ज़ाम आपके अपने स्कूल में ही होगी। क्वेश्चन आएगी सीबीएसई बोर्ड से, स्कूल से एग्ज़ाम को हेल्ड करेगी और OMR पर आपका आंसर होना है। किसी भी तरीका का वहाँ पर जो चाहेंगे कुछ स्टूडेंट धांधली कर ले एग्जाम में, आप नहीं कर पाएंगे। एक बार आंसर आप टिक कर दिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। ये अच्छी चीज़ है और आप लोगों के अनुभव के लिए, क्योंकि आप लोगों को आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक पर, सिलेबस पर। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट टर्म में किन किन चैप्टर को रखा गया है, उन चैप्टर में क्या क्या पार्ट नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लें इसको। आप यहाँ देख पा रहे हैं सबसे पहला है नंबर 1 में, आप देख रहे हैं 1 नंबर में नंबर सिस्टम चैप्टर है। नंबर सिस्टम, उम्मीद करते हैं आप लोग सब इसको पढ़ लिए होंगे, इस चैप्टर को आप सब पढ़ लिए होंगे। नंबर सिस्टम, इससे आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, राइट। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। अब इनमें देखेंगे पढ़ना है क्या नहीं, तो जो नहीं पढ़ना वो यहाँ लिखा हुआ रिमूव टॉपिक आप देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ मार्कर से। आप यहाँ देखें स्टार लगा हुआ है, ये है आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे, एक यूनिट को बड़ा बड़ा यूनिट में कन्वर्ट कर करके हम लोग नंबर को खोजते हैं। जो नंबर डेसिमल में होता है, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है या टर्मिनेटिंग में होता है, 3 से 4 डेसिमल तक आप लोग बनाए हुए होंगे, मैग्नीफाई करके वो चीज़ डिलीट है, आपको उससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए इसी चैप्टर में अगला टॉपिक है एक्सप्लेनिंग एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। प्रत्येक रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन दिया है वो आपको एग्जाम में नहीं, कुछ ही क्वेश्चन इस पर है, नहीं आएगा एग्जाम में। अगला देखते हैं हम लोग डेफिनेशंस ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर। nth रूट ऑफ रियल नंबर का मीनिंग हुआ किसी भी नंबर पर 1/2 पावर का होना, 1/3 पावर का होना, 1/4 पावर का होना, 1/5 पावर का होना, ये उसका रूट कहलाता है। 1/2 स्क्वायर रूट कहते हैं, 1/3 क्यूब रूट कहते हैं, 1/3 फोर्थ रूट कहते हैं, 1/5 फिफ्थ रूट कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के लास्ट टॉपिक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे डिफिनेशन से उसका पूछता था, वो इस बार से नहीं पूछेगा आप लोगों को। चलिए उम्मीद करते हैं पहला चैप्टर का ज़्यादा चीज़ जो नहीं पढ़ना समझ गए होंगे। उसके अलावा जो टॉपिक आपके बुक में है उसको पढ़ना होगा, उसमें कोई कंजूसी नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, आप देखिए 1 के बाद मैंने 4 लिख लिया है। परेशान नहीं होना, मैं 4 क्यों लिख दिया हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 आपके एनसीईआरटी के बुक के आधार पर, जो आपके बुक में जो सीरियल नंबर दिया हुआ चैप्टर का, उस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि और चैप्टर को हटाया गया सेकंड टर्म के लिए। तो फर्स्ट टर्म के लिए इसके बाद जो 4th नंबर पर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इस चैप्टर को रखा गया है। इससे स्पष्ट है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ रहा है। रिमूव टॉपिक है इसमें प्रॉब्लम ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ऐसे क्वेश्चन जो रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन रेशियो और प्रोपोर्शन पर होगा इस चैप्टर में, वो नहीं आएगा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आएगा रियल लाइफ का और भी क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन जो रेशियो और प्रोपोर्शन पर आता है वो क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं पूछा जाएगा, और सारा चीज़ जो भी है आएगा ऐसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 9th में। छोटा टॉपिक बड़ा टॉपिक नहीं, राइट। चलिए उसके बाद जो आता है वो आता है तीसरा चैप्टर में। 3rd चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें दिखा हुआ है नो रिमूव्ड एनी टॉपिक। ऑलरेडी बहुत छोटा सा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से क्या डिलीट करना, कुछ डिलीट करना है, और नहीं किया गया है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है। इसके बाद देखते हैं 6 नंबर पर आता है लाइन्स एंड एंगल। 6ठा चैप्टर आपके एनसीईआरटी में है लाइन्स एंड एंगल। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आपको पूछा जाएगा। अब देखेंगे रिमूव्ड में तो कुछ भी रिमूव्ड नहीं इसमें से भी, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं ट्रायंगल। अब ट्रायंगल जो चैप्टर देख रहे हैं यहाँ पर, इससे भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना है आपको। इसमें भी आप देखिए कि नो रिमूव एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया। मैं थोड़ा याद दिला दूँ, पिछले ईयर का जो ट्रायंगल चैप्टर में जो रिमूव था, जो जस्ट पिछले ईयर था, उसमें से ट्रायंगल में कई टॉपिक रिमूव किया गया था, इस बार नहीं किया गया है। इसलिए पिछले चैप्टर के रिमूव पर कहीं से भी नहीं जाना आपको, जो नया मैं बता रहा हूँ इसको आपको फॉलो करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे 12 चैप्टर्स में है हीरोज फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला चैप्टर जो होता है, नहीं मेंस्ट्रुएशन का पार्ट है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा आप लोगों को। इनमें देखिए क्या रिमूव हुआ है। रिमूव टॉपिक किसका हो गया, एप्लीकेशन ऑफ हीरोज फार्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यानी हीरोज फार्मूला से क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो क्वेश्चन रहता है दिया हुआ निकालने के लिए, उसको नहीं पढ़ना है, बट और आएगा। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए रहेगा। क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो निकालते थे हम लोग, डायगोनल खींच करके 2 ट्रायंगल बन जाता है, उसके एरिया निकाल के ऐड कर देते थे, तो वो क्वाड के एरिया आपको नहीं पूछेगा। इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया। चलिए सबसे लास्ट में चलते हैं हम लोग। स्टैटिस्टिक देख रहे हैं आप लोग, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आना है, क्लियर है। अब इनमें आप देखेंगे रिमूव टॉपिक क्या स्टैटिस्टिक में, रिमूव टॉपिक इसमें आप देख रहे हैं मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा। लास्ट एक्सरसाइज जो आपका है मीन, मोड, मीडियन का, डेट में स्टैटिस्टिक का सबसे अंतिम एक्सरसाइज, उसमें दिया हुआ है मीन, मोड, मीडियन निकालने डेटा का। वो एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है, यानी डेटा का मीन, मोड और मीडियन नहीं आएगा। उसके अलावा जो भी चीज़ आपके सिलेबस में है, आपकी बुक में है, वो सबकी समाना है, वो सबकी तैयारी आप लोगों को करना है। तो इस तरीक़ा से आप लोग सारे चैप्टर, जो चैप्टर आपको आ रहा है, थोड़ा सा मैं काउंट करा दूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर है आपके टर्म फर्स्ट में रखा गया, ठीक है। इसके बाद जान लीजिए 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसको डिलीट कर दी गई कम्प्लीटली,
और वो चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री और दूसरा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये 2 चैप्टर को कंप्लीट सिलेबस से हटा दिए, चैप्टर को ही रिमूव कर दिया गया है। उनके बाद जो बचता है टोटल एनसीईआरटी में 15 चैप्टर आपके पास पढ़ना होता है, जिनमें 7 चैप्टर ये आ गया, 2 चैप्टर रिमूव हो गया, 7 to 9 6 चैप्टर बच गया। यानी इसके बाद जो 6 चैप्टर है वो आपके सेकेंड टर्म के एग्जाम में आएगा। ठीक है, आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में ये सब चैप्टर है। इसके बाद अब आप एक चीज़ को देखिए, ध्यान से जोड़िएगा, तो 8 + 5 + 4 + 5 + 8 + 4 + 6 को ऐड करेंगे तो होगा 40 मार्क्स, जबकि आपका एग्ज़ाम होना है 50 मार्क्स का। फिर 10 मार्क्स कहाँ चला गया? बिल्कुल 10 मार्क्स यहाँ देख लीजिए आप, इस बॉक्स में 10 मार्क्स रखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट आप लोग जानते हैं, आपके स्कूल में जो इंटरनल मार्क्स आपको प्रोवाइड की जाती है 10 मार्क्स पर पार्ट में दी जाएगी। ठीक है, पहला पार्ट जो होगा टर्म फर्स्ट उसमें 10 मार्क्स स्कूल देगी आपको, फिर सेकेंड पार्ट जो होगी टर्म 2 उसमें 10 मार्क्स देगी। तो ये 10 मार्क्स किस बेसिस पर देगी स्कूल आपको? तो 10 मार्क्स आपका बेसिस होगा मार्क्स प्राप्त करने का। स्कूल में यूनिट टेस्ट होती है, इसको पीरियडिक टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। स्कूल में असाइनमेंट सब मिलते रहता है, एक्टिविटी सब मिलती रहती सब्जेक्ट वाइज। इन सब के को कैलकुलेट करके 10 मार्क्स आपको स्कूल प्रोवाइड करेगी। तो 40 का थ्योरेटिकल एग्जाम हो गया जो MCQ के रूप में होगा, और 10 मार्क्स आपको इंटरनल जो स्कूल आपको देगी। टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होना है। और अप्रॉक्स इसी तरह का प्रारूप आपको सेकेंड जो आपका सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम जो होगा वो एग्ज़ाम आपका हो जाएगा अप्रॉक्स मार्च की टाइम में। ठीक है, मार्च की टाइम में अप्रॉक्स सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम होगा, और फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम जो आपका होना है वो अप्रॉक्स नवंबर दिसंबर में होना। ठीक है, जिसमें कि ये सिलेबस शामिल रहेगा, इस तरह से एग्जाम होना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग टर्म फर्स्ट के सिलेबस को भली भांति समझ गए होंगे, लेकिन सोच रहे होंगे सर सेकंड टर्म के बारे में कुछ तो बताइए। बिल्कुल सही कहा ना, अब सेकंड टर्म के लिए बताऊँ तो फिर इतना टॉपिक आपको बताना होगा। ठीक है, फिर सारे टॉपिक को लिख करके समझाना होगा क्या है नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके लिए परेशान नहीं होना। अभी फिलहाल आप लोग फर्स्ट टर्म की तैयारी कीजिए, बहुत जल्द आप लोग वेट कीजिए। ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल बटन दबा के रखिएगा। बहुत जल्द कमिंग सून सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम का भी ऐसा ही अपडेट हम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इसको देखिएगा, जो भी इसमें लगे आप लोग अपना कमेंट छोड़िएगा। बस थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके सेकेंड टर्म को लेकर के। साथ ही साथ में इस चैनल पर आप सब्सक्राइब रहेंगे। इसके अलावा कई मैथमेटिकल चीज़ें हैं जो आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है, ओके।